हाँ भाई बच्चों, कल का जो मेरा टॉपिक था सॉल्यूशन। क्या टॉपिक था? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमने कल क्या पढ़ा था, आइए देखते हैं एक बार। पहले प्रीवियस वाला रिवाइज कर लें। तो सॉल्यूशन में हमने देखा था, कल राउल्स लॉ के बारे में देखा था, मोलैरिटी के बारे में देखा था, मोलैरिटी के बारे में देखा था और सॉल्यूशन के बारे में देखा था। तो छोटी सी बात थी कि राउल्स लॉ क्या था। तो राउल्स लॉ हमने आपको बताया था बच्चों कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होता है बेटा, और किसके? मोल फ्रैक्शन के मल्टीपल के बराबर होता है। हमें वो समझ में आ गया था, मोलैरिटी समझ में आ गई थी, मोलैरिटी भी समझ में आ गई थी। अब हमारा ये था बेटा कि अब हम आगे चलते हैं कि अब राउल्स लॉ तो मैंने पढ़ लिया, अब राउल्स लॉ में हमारे पास क्या उसका एप्लीकेशन है। तो हमने कहा अब हम बढ़ते हैं राउल्स लॉ के एप्लीकेशन में। तो हमने कहा एप्लीकेशन ऑफ राउल्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ राउल्स लॉ। तो हमने कहा एप्लीकेशन ऑफ राउल्स लॉ बताइए आप लोग। हमने कहा एप्लीकेशन ऑफ राउल्स लॉ में सबसे पहले हम देखते हैं बेटा राउल्स लॉ का जो एप्लीकेशन है वो हम देखते हैं कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा क्या होता है। अब दूसरा क्या देखते हैं? दूसरा हम देखते हैं कि अब राउल्स लॉ का अगर हमने एप्लीकेशन बेटा लोग देख लिया कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, उसके बाद हम आते हैं कि बताइए सर अगर मान लीजिए हमको बाइनरी सॉल्यूशन मिला, मान लीजिए सर मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो कि बाइनरी है, और बाइनरी सॉल्यूशन में मेरे पास दो कंडीशन है बेटा। पहली कंडीशन है सर अगर मान लीजिए कि दोनों जो लिक्विड हमने सर लिए हैं, जो हमने मिक्सअप किया है, वो दोनों लिक्विड वोलाटाइल है। मतलब सॉल्यूशन जो पहला मैंने जो लिया है और उसमें जो दूसरा उसमें ऐड किया है, दोनों को मिला के जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें पहला वाला भी वोलाटाइल लिक्विड है, वोलाटाइल है, और दूसरा भी वोलाटाइल है। तब सर क्या कंडीशन होगी? और दूसरी कंडीशन मान लीजिए सर जो मेरा पहला पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है, पहले पार्ट में हमने मान लीजिए सर वोलाटाइल लिया है, लेकिन सेकंड पार्ट मेरा नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल है। तब बताइए सर हम कैसे टैकल करेंगे? तो हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, अभी हम बताते हैं तुमको कि इन टाइप के जो न्यूमेरिकल आते हैं वो न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा पहले एक एक चीज पे चलो जिससे तुम्हारा जो क्वेश्चन हो वो बड़े सरलता से निकल जाए। तो हमने कहा पहले हम चलते हैं आइडियल और नॉन आइडियल को क्लियर करेंगे, और उसके बाद बेटा हम क्लियर करेंगे किसको? बाइनरी सॉल्यूशन को क्लियर करेंगे। हमने कहा एक के बाद एक आइए देखते हैं। तो हमने कहा पहले हम उठाते हैं बेटा आइडियल सॉल्यूशन। आइए बेटा हम लोग देखते हैं अब आइडियल और सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कैसे पढ़ें। आपको हम बहुत सिंपल वे में बताएंगे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आप कैसे समझें। देखिए इसमें आपको जरा सा भी घबराना नहीं है कि सर लो ये आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन आ गया। आप एकदम सिंपल वे में समझिए आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बच्चों, एकदम सिंपल वे में। आइडियल, कोई चीज आइडियल कब होती है? किसी चीज को अगर बेटा आइडियल समझाना है तो कैसे समझाएंगे? तो हमने कहा किसी चीज को अगर बेटा आइडियल समझाना है तो जो सारी टर्म एंड कंडीशन पर ओबे करे, मतलब कोई भी ऐसी टर्म कंडीशन ना हो जो उसको वो फेल कर दे, वो चीज आइडियल होगी। तो बेटा नॉन आइडियल किसी चीज होगी, तो नॉन आइडियल के लिए कुछ ना कुछ वहां पर लिमिटेशंस होंगी। तो हमने कहा ये देखते हैं। तो हमने कहा जो आइडियल सॉल्यूशन होगा, हमने कहा मान लीजिए मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है ए या बी टाइप का, आपस में मिलता है और बनाता है ए बी टाइप। तो हमने कहा ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरैक्शन फोर्स होगा, इंटरैक्शन फोर्स होगा वो ए बी के इंटरैक्शन फोर्स के बराबर होगा। मतलब यहां पर आपस में सबके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन के बराबर होगा। यह है आइडियल की पहली कंडीशन। हमने कहा उसमें क्या होगा? हमने कहा आइडियल अगर आप समझ लेते हैं तो उसका बस जस्ट उल्टा हम करेंगे और आप नॉन आइडियल एकदम समझ लेंगे। तो पहले एक आइडियल आप समझ लीजिए। हमने कहा चलिए ठीक है।
हमने कहा सेकंड पॉइंट सर बताइए, तो सेकंड पॉइंट बेटा जी ये है कि डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी बेटा जी, जीरो। मतलब कि ना ही हीट को इवॉल्व होगा, ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी, डेल्टा एच क्या होगा, जीरो होगा। तो उसमें सर क्या होगा, अरे हमने कहा उसमें जीरो नहीं होगा। ठीक है, आइए अगला, हमने कहा अगला सर डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वो भी बेटा इसके लिए आइडियल के लिए जीरो होगा। क्या होगा, आइडियल के लिए जीरो होगा, वी मिक्सिंग भी। हमने कहा चलिए ठीक है, तो अब ये 3 पॉइंट अगर आप यहां समझ लिए हैं तो तीनों पॉइंट वहां से बता दीजिए। हमने कहा तो बेटा इसमें देखिए लेकिन 2 कंडीशन होगी। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मेरे पास बेटा जी 2 टाइप के डेविएशन आ जाते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक निगेटिव डेविएशन। लेकिन हम नॉन आइडियल को अभी एक जनरल वे में मानना है, तो हमने कहा अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो मेरे पास जो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स होगा वो इसके बराबर नहीं होगा, आपस में कोई भी बराबर नहीं होंगे, इंटरेक्शन फोर्स कोई बराबर नहीं होगा। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ रिपल्सन के बराबर नहीं होगा। किसके लिए बेटा जी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। हमने कहा सर बहुत आसान है। अगला पॉइंट सर, हमने कहा अगला पॉइंट जब बेटा डेल्टा एच मिक्सिंग आपने पढ़ा, डेल्टा एच मिक्सिंग, तो डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू आइडियल सॉल्यूशन के लिए बेटा जी क्या थी, जीरो थी। लेकिन डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए जीरो नहीं होगी। अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा उसमें ग्रेटर देन जीरो होगी, और निगेटिव डेविएशन बेटा होगा तो उसमें लेस देन जीरो होगी। ये हम आपको तब बताएंगे जब आप पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन को पढ़ रहे होंगे। हमने कहा सर समझ में आ गया, अगला बताइए। हमने कहा बेटा जी डेल्टा वी मिक्सिंग भी इसमें जीरो नहीं होगी, तो इसमें भी फिर वही होगा सर क्या, तो हमने कहा वॉल्यूम अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो पॉजिटिव वे में चलेंगे, निगेटिव होगा तो निगेटिव करेंगे। हमने कहा सर ठीक है, तो ये हो गए 3 पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए। हमने कहा ठीक है सर, अब आगे बताइए। हमने कहा आगे देखते हैं कि यार आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमने थोड़ा कंपेयर तो देख लिया है कि क्या आइडियल है क्या नॉन आइडियल है। हमने कहा नॉन आइडियल में सर आपने 2 नाम लिया है। हमने कहा क्या बेटा, आपने सर बोला नॉन आइडियल में 2 टाइप का डेविएशन होता है। हमने कहा बिल्कुल होता है। एक को बेटा नाम दिया पॉजिटिव डेविएशन, एक को नाम दिया पॉजिटिव डेविएशन, और एक को बेटा नाम दिया निगेटिव डेविएशन। क्या नाम दे दिया बेटा जी, निगेटिव डेविएशन। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव मतलब कोई चीज बढ़ रही होगी बेटा जी, और निगेटिव का क्या मतलब होता है, कोई चीज घट रही होगी। तो हमने कहा सर इसमें बताइए, तो हमने कहा वही पॉइंट ला देते हैं बेटा जी। तो हमने कहा सर इसमें जो ए के बीच का अट्रैक्शन और बी का होगा वो ए बी से ज्यादा होना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल ज्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट हमने कहा यहां पर, तुमने कहा यहां बेटा ए के बीच का अट्रैक्शन बी के बीच का अट्रैक्शन ए बी से कम होना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल ठीक है तुम्हारी बात। हमने कहा अगला पॉइंट, तुमने कहा बेटा जी कि डेल्टा एच मिक्सिंग सर इसके लिए पॉजिटिव होनी चाहिए, और डेल्टा एच मिक्सिंग अगर पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। तो इसके लिए बेटा जी क्या वैल्यू होगी, तो आपने बोला इसके लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी सर। क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। हमने कहा सर बहुत बढ़िया बात है। हमने कहा सर डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा इसके लिए, तो हमने कहा सर डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू इसके लिए पॉजिटिव होगी, और इसके लिए भी डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। आप पॉजिटिव निगेटिव मत बताइए, डेल्टा एच की मिक्सिंग की वैल्यू ये बता दीजिए। ठीक है, हमने कहा ठीक है सर समझ में आ गई बात, जीरो नहीं होगी। तो ये सिंपल सा आपका समझ में आ गया। लेकिन बेटा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि सर इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है कि बताइए सर कौन से ऐसे कंपाउंड है जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है सर जो निगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। हमने कहा बेटा उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल कौन से हैं और निगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल कौन है। तो हमने कहा ये देखते हैं कि पॉजिटिव का कौन है और निगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल कौन है, आइए इसी में समझ लेते हैं। तो हमने कहा ये है, हमने कहा पॉजिटिव डेविएशन में बेटा जो एग्जाम्पल हैं, अच्छा आप ये समझ लीजिए कि
आपका बोर्ड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके जो एग्जाम्पल हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा किसके लिए हैं, आगे जब आप कभी जेईई या मेडिकल का एग्जाम देंगे तो उसमें बहुत पूछा जाता है इसके एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं कि हमने आपको पढ़ा तो दिया आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, तो आप बताइए सर एग्जाम्पल क्या होता है। तो हमने कहा बेटा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में एग्जाम्पल आइए हम देख लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या होगा, तो हमने कहा एग्जाम्पल की बात करते हैं जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन में जो आप अदर एग्जाम देंगे आगे चल के कंपटीशन, उसमें क्या क्या होगा आइए हम बताते हैं। हमने कहा आइडियल सॉल्यूशन है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और नॉन आइडियल में आपने दो पार्ट पढ़ लिया है, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन दो चीजें आपने पढ़ ली हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन का अलग एग्जांपल बेटा होता है और आइडियल सॉल्यूशन का अलग होता है। आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल बेटा जिसमें सिंपल से एकदम सिंपल भाषा में, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल सर वहां होगा जहां पर सेम ग्रुप होंगे, जहां पर सेम ग्रुप होंगे। सेम ग्रुप मतलब जैसे हमने कहा सर C2H5I प्लस C2H5Br, बिल्कुल होगा, दोनों में सेम ग्रुप है। सर अगला हमने कहा जैसे बेटा CH4 प्लस C2H6, बिल्कुल होगा, दोनों में सेम ग्रुप है। हमने कहा कोई भी लीजिए जिसमें क्या हो बेटा जी सेम ग्रुप हो, जैसे तीसरा हमने कहा C2H5OH प्लस CH3OH। तो हमें यह बात समझ में आ गई कि आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल बेटा सेम ग्रुप वाले हैं। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल बताइए। हमने कहा सर नॉन आइडियल में तो दो चीजें हैं, अब बताइए आप कैसे। तो हमने कहा बेटा याद करने का तरीका है, पॉजिटिव डेविएशन वही देते हैं लगभग जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले से फॉर्म हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले से प्रेजेंट हो, ठीक है। ब्रैकेट में यहां मैं छोटा सा लिख दे रहा हूं आपको समझने के लिए, पहले से प्रेजेंट हो। तो हमने कहा क्या सर एग्जांपल, हमने कहा जैसे CH3OH की रिएक्शन हमने करा दी बेटा वाटर से, दूसरा C2H5 की OH की रिएक्शन बेटा करा दी वाटर से, तीसरा CH3OH की रिएक्शन बेटा करा दी CCl4 से। तो तीन एग्जांपल है, आप तीन एग्जांपल याद रखिए सिंपल से। सर निगेटिव डेविएशन का क्या एग्जांपल होगा, तो हमने कहा निगेटिव डेविएशन में बेटा बहुत दो टाइप के मेरे पास एग्जांपल हैं। क्या सर, हमने कहा बेटा दो टाइप में, एक तो वहां पर जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा फॉर्म हो रही है, क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो। एग्जाम्पल हमने कहा बेटा एग्जाम्पल देखो CH3CO CH3 प्लस साथ में CHCl3। सर इसे क्या कहते हैं, अरे बेटा ये एसीटोन है, एसीटोन। जब एसीटोन की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो आपको इसी बहाने से रिएक्शन याद हो जाएगी। एसीटोन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म फॉर्म क्लोरीटोन, तो वहां पर हमको क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या देखने को मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है सर समझ में आ गया। दूसरा बताइए सर, तो हमने कहा पहला तो बेटा ये हो गया। दूसरा टाइप ये होता है कि मान लीजिए किसी भी एसिड की रिएक्शन हम वाटर से करा दें या किसी भी बेस की रिएक्शन हम वाटर से करा दें, जैसे HCl प्लस वाटर is an example of negative type of deviation। दूसरा KOH प्लस वाटर। तो हमने कहा सर दोनों एग्जाम्पल, चलिए सर हमको एग्जाम्पल के बारे में समझ में तो आ गया कि ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है, ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है, और ये आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो मोटी मोटी बात ये बेटा याद रखनी है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है और उसके एग्जाम्पल क्या है। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके ग्राफ में। तो हमने कहा ग्राफ बताइए सर कैसे याद करें, ग्राफ में तो बड़ी समस्या है सर, इतनी समस्या की पूछिए मत। तो हमने कहा आइए देखते हैं। हमने कहा बेटा एक सिंपल सा देखो, ऐसे याद रखना है, उसमें कुछ सोचना नहीं है। हमने कहा ये एक हमने डिब्बा बना दिया तुम्हारे हिसाब से,
ठीक है। आइडियल चीजें क्या हैं, जो सारी चीजें मानेंगी। तो हमने कहा ग्राफ में हमेशा बेटा देखना है कि एक लाइन ऐसे खींची हो, एक लाइन ऐसे खींची हो, खच खच, ठीक। फिर उसके बाद देखना बेटा, अगर पॉजिटिव चीज होगी तो जो आइडियल चीज है उसके ऊपर से होके जाएगी। तो हमने कहा पॉजिटिव डेविएशन में मतलब ये ऊपर से कर्व ऐसे जा रहा है, ये यहां से भी क्या जा रहा है, ऊपर से कर्व जा रहा है। सर निगेटिव डेविएशन का क्या होगा? तो हमने कहा निगेटिव डेविएशन में देखिए निगेटिव डेविएशन में हमने कहा सर नीचे से जा रहा है, देखिए कर्व कहां से जा रहा है, नीचे से कर्व जा रहा है। हमने कहा चलिए ठीक है सर, निगेटिव डेविएशन में नीचे से कर्व जा रहा है। आइए देखते हैं निगेटिव डेविएशन। तो हमने कहा ये क्या है, तो तुमने कहा सर ये पॉजिटिव डेविएशन है। ये किसका है? पॉजिटिव। नीचे से गया तो निगेटिव। और ये क्लियर लाइन किसकी है? आइडियल सॉल्यूशन की। किसकी है? आइडियल सॉल्यूशन की। तो हमने कहा अगर ऐसा ग्राफ आपको मिलता है जिसमें एक क्लियर लाइन आपको दिख रही है, स्ट्रेट लाइन दिख रही है, वो आइडियल सॉल्यूशन है, और उसके ऊपर से जा रहा है मतलब उसके ऊपर गया मतलब पॉजिटिव गया, पॉजिटिव डेविएशन है, नीचे आया निगेटिव आया मतलब निगेटिव डेविएशन है। समझ में आ गया बेटा? क्या क्या है आइडियल सॉल्यूशन, क्या है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्या उसके ग्राफ हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक में। इसमें किसी समस्या बेटा? किसी को नहीं? ओके ठीक है, आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है मेरा बेटा कि अब सर ये बताइए, चलिए हमको राउल्स लॉ के बारे में आपने इतना बता दिया सर, लेकिन जब हम बैठते हैं तो न्यूमेरिकल में बहुत दिक्कत होती है। तो हमने कहा बेटा न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, आइए देखते हैं। हमने कहा न्यूमेरिकल में फर्स्ट टाइप बेटा आता है कि जब बताइए बाइनरी सॉल्यूशन बनाया हमने। क्या बनाया? बाइनरी सॉल्यूशन। हमने कहा ठीक है देखते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब बेटा दो लोगों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया गया। हमने कहा एक सॉल्यूशन हमने में से एक पार्ट ए है एक पार्ट बी है, इसको लिया और इसको लिया। इसका प्रेशर हमने कहा क्या है, तो इसका प्रेशर हमने कहा पार्शियल प्रेशर ए है, इसका पार्शियल प्रेशर बी है। तो हमने कहा पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा, तो हमको कहा राउल्स लॉ तुरंत याद आना चाहिए, जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर होगा और मोल फ्रैक्शन के मल्टीपल के बराबर होगा। तो हमने कहा बताइए, तो हमने कहा जो टोटल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन होगा वो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के सम के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो पार्ट मैंने लिए हैं वो कैसे लिए हैं, दोनों लिए हैं कैसे बेटा, दोनों पार्ट मैंने लिए हैं वोलाटाइल लिक्विड। क्या लिया है? वोलाटाइल लिक्विड। क्या लिया है? वोलाटाइल। ये पी नॉट ए सर क्या है? हमने कहा बेटा जहां कहीं ये पी नॉट आ जाए मतलब समझ लेना प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दिया हुआ है। प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर की वो बात कर रहा है, प्योर स्टेट में वो वेपर प्रेशर की बात कर रहा है। और इससे तो आप बहुत अच्छे से ताल्लुकात रखते हैं कि ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन। अरे सर हम तो भूल गए कि मोल फ्रैक्शन क्या है, ये तो 11th में पढ़ा था। अरे हमने कहा गधों 11th में नहीं, ये 12th में भी है। मोल फ्रैक्शन क्या था? मोल का फ्रैक्शन, मतलब जिस कंपोनेंट का हमें निकालना होता है उसके मोल को हम ऊपर रखते हैं और अपॉन में टोटल मोल, अपॉन में टोटल मोल। ऐसे ही इसको निकालेंगे तो क्या रख देंगे बेटा, इसके मोल के ऊपर अपॉन में टोटल मोल। अच्छा सवाल आएगा तो तुमसे रिलेशन में ये कर देगा कि दोनों का कंपोनेंट ये दे देगा और ये तुमसे यहां से निकलवा लेगा सवाल रख के। तो ये मेरी सर पहली टाइप की। अच्छा जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन में आएंगे अपने अगले लेक्चर में देखेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि देखिए न्यूमेरिकल इसी फार्मूले से कैसे होता है। चलिए सर हमको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर ये हमें करना है, ये चीजें हमें देखनी है कि बाइनरी सॉल्यूशन में हम सवाल को कैसे करेंगे। ये मेरा क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या है? टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। क्या है बेटा जी? टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हमने कहा सर ये बहुत समझ में आ गया, अब हमें आप ये समझा दीजिए कि बस जैसे ही राउल्स लॉ का सवाल आए मेरा खट से निकल जाए। हमने कहा बस इतना ध्यान दो तुम अपने इस पे कि तुमको कंपोनेंट जैसे जैसे सवाल को बोला जाए वैसे वैसे सवाल को करना है
और उसके अलावा किसी चीज पे ध्यान नहीं देना है। तो आज का टॉपिक हमने क्या क्या पढ़ लिया? आज का टॉपिक देखिए, हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था क्या बेटा जी? सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा था ये देखते हैं हम। अपना सबसे पहला टॉपिक हमने यहाँ पे आए थे तो हमने देखा कि मेरे पास क्या क्या है। हमने कहा एप्लीकेशन ऑफ राउल्स लॉ, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि राउल्स लॉ है क्या। तो अब उसकी एप्लीकेशन पे आना था। एप्लीकेशन में हम आइडियल नॉन आइडियल, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा देखिए, सबसे पहले हमने आइडियल और नॉन आइडियल पढ़ा। आइडियल नॉन आइडियल पढ़ने के बाद फिर उसके बाद हमने इसके बारे में पढ़ा कि आइडियल सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या नॉन आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद हम आए कि नॉन आइडियल में अब दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। अब इन दोनों पार्ट को पढ़ने के बाद कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या है, नेगेटिव डेविएशन में क्या है, उसके बाद हमने देखा कि इसके एग्जांपल क्या क्या है, कि आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल क्या होते हैं और बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल क्या होते हैं। इसके बाद हमने कहा कि सर इसका ग्राफ बताइए। ग्राफ जो था मेरे पास, ये ग्राफ है, ये क्या था बेटा जी, ये ग्राफ है इसका। और ग्राफ पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा, ग्राफ पढ़ने के बाद सबसे आखिरी में मैंने पढ़ा मेरा सेकंड पार्ट जो था एप्लीकेशन का, कि बाइनरी सॉल्यूशन पे एग्जांपल सर कैसे आते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो कुल मिला के आपसे बेटा बस इतनी गुजारिश है कि जितना आप एक दिन में जितना पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके साथ तो आप भी हमारे साथ करिए, क्योंकि आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा से सिर्फ आपको मतलब नहीं है, हमें भी मतलब है, आपके घर वालों को भी मतलब है, बहुत लोगों को मतलब है। क्योंकि इसके बाद ही आप 12th का एग्जाम देने के बाद आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे। और यहाँ अगर आप अच्छे कंपटीशन एग्जाम में किसी बैठते हैं, जैसे जेई है, कुछ बच्चे जेई की तैयारी करेंगे, कुछ बच्चे नीट की तैयारी करेंगे, उसमें आप सबको ये सब पहले से पता होना चाहिए कि सर ये क्या है, सर ये क्या है। क्योंकि वहां पर बेटा देखिए टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। आप जितनी जल्दी सक्सेस होंगे उतनी जल्दी आपके लिए अच्छा होगा, उतनी जल्दी आपको घर वाले आपको बहुत अच्छा मानेंगे। आप अगर ऐसे बैठे रहेंगे तो ऐसे बैठे ही रह जाएंगे। तो बस इतना ही कहना है कि आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, और हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि ये सब आपके सामने मैं दे रहा हूं। तो धन्यवाद।